नौकरशाही पनप गया है इस सरकार में। बहुत बड़ा नौकरशाही है, धंधाबाज है, बहुत घूसखोरी है। घूस लेकर के अपना CO SDO सब उसका मकान बनाने का ऑर्डर दे दिया है। तो डीएम के पास नहीं जाते हैं? डीएम के पास वो भी तो वैसा ही है, वो भी तो ऐसा ही है साहब। हमने 2016 से आज तक आवेदन दिए हैं, आज तक जो क्या है मेरे दरवाजे पर आके अत्याचार करता है। पुलिस कोई नहीं सुनता। जिन्हें पुलिस तो हमसे पेट्रोल डीजल लेता है, रिश्वत लेता है, उसका वीडियो है मेरे पास। उड़ते रहो, आया राम गया राम, यही तो है। जो मन होता है CO कहता है दुशासन की सरकार है तो पूरा दे लगता कर देता है तो दुशासन क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो 15 साल से बैठ के गद्दी पर? जो सक्षम उसने फर्स्ट भी है झारखंड देखना शुरू कर दिए हुए हैं। नीतीश कुमार का जनता दरबार जो है वो आज लगा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनसे नहीं मिल पाए हैं, कारण रजिस्ट्रेशन नहीं करवा करके आए थे। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्या आशा लेकर के आए थे और क्या मुद्दा लेकर के आए थे और यहाँ पे क्या हुआ? सर क्या नाम? मोहम्मद मुनव्वर, सन ऑफ पिता मोहम्मद हसन, फलका थाना, जिला कटिहार। क्या मुद्दा, क्या आशा लेकर के सबसे पहले ये लेकर आए थे? मुख्यमंत्री की महोदय के यहाँ मेरा निवाकरण होगा और मेरे हक में फैसला होगा, मुझ गरीब भूमिहीन का फैसला हक में होगा। इस आशा से, इस उम्मीद से आए थे और उम्मीद करते हैं आगे माननीय महोदय हम मुझ गरीब पर, पूरे परिवार पर अच्छा निर्णय लें और जनहित में फैसला लें। क्या हुआ है, क्या मामला? हमें पिछले 30 साल, मेरे पिताजी आज से 8 महीना पूर्व इंतकाल कर गए, यानी गुजर गए, और मैं सबसे बड़ा भाई हूँ और पूरा ख़ानदान यानी 125 का वंशज है। टोटल दादा खतियानी ज़मीन यानी हमारे दादा परदादा के नाम से वही 27 डिसमिल कुल ज़मीन फलका बाज़ार वार्ड नंबर 9 में है और उस पर हम काफ़ी दिनों से केस मुकदमा हमारे पिताजी करते रहे। उन्होंने पुलिस और CO CI थाना प्रभारी से मिलकर उसने 2 डिसमिल करीब ज़मीन में आगे से मकान जबरन अपनी बाहुबली दबंगी में बना लिया। पीछे की ज़मीन पर हम आज तक 30 साल से पिछले घेरा नहीं होने देते हैं। उसके लिए कितनी बार जनता दरबार में गए, कितनी बार DM के यहाँ मुकदमा किए, केस किए, लेकिन कहीं भी वो केस को दबा देता है। कौन दबाता है? काहे उसको केस दबा दिया गया? वो केस दबाता है इसलिए कि वो पैसा वाला है, उसके पास पैसा है। वो अभी स्कूल प्रधान अध्यापक बरेटा फलका हाई स्कूल में है, इसलिए उसकी सैलरी 90,000 80,000 रुपये है। तो उस दबंगी में, और दामाद उसका अभी मेडिकल स्टोर पूर्णिया मेडिकल के नाम से चलाता है। आज तो आवेदन दे दिए? आवेदन मैंने दे दिया है। अब माननीय मंत्री जी क्या करते हैं, बस उसी पर आशा और निराशा दोनों। हाँ, उम्मीद है कि बेहतर होगा, अच्छा होगा। और जो मास्टर जहांगीर है हम लोगों को झूठा मुकदमा में कई बार फंसाया, कई बार तंग किया। हमेशा पुलिस वाले भी, थाना प्रभारी हम लोग को उल्टा धमकी देता है, ज़्यादा ज़मीन करोगे ना, ज़मीन रहेगा तुम लोगों को सबको अंदर डाल दूंगा। तुम क्या सोचते हो? CO कहता है, थाना प्रभारी फलका, और CO कहता है कि नहीं दिखाएगा ये अर्चा पर्चा, क्या करोगे? इसके पास रसीद है, रसीद पे घेरने के ऑर्डर है आया DM के यहाँ से। DM ने ऑर्डर दिया है, घेरूंगा, जो करना है करो, जहाँ जाना है, और घेरने नहीं दोगे तुम लोग को अरेस्ट करूंगा, ये धमकी बार बार देता है। मैंने उसे पूरे परिवार मिलकर, पूरा अफसरशाही है, लेकिन सब अफसरशाही है। DM साहब सुनते नहीं है, उसको 20 बार आवेदन दे चुका हूँ, हमारे पास आवेदन का सारा प्रूफ है, सारा ब्यौरा है, लेकिन कोई आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं लास्ट में हार कर थक के हर जगह से लास्ट में माननीय मंत्री जी महादेव के यहाँ आया हूँ, उम्मीद लेकर, विश्वास लेकर कि हमारे देश, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सब के लिए जनहित में भला करते हैं, तो हमारा भी भला करेंगे। इसी उम्मीद में आया हूँ, आगे देखता हूँ कि क्या होता है। सर और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक तो बाबा है दिवाली, इनसे पूछा, क्या नाम हुआ बाबा? हमारा चमारी बिंद नाम हुआ। कहाँ से है? हम धनरुआ से आए हैं सर। अच्छा, का मुख्यमंत्री से मिलने आए थे? गांव के, हम एक छोटा गांव पर टोला पे हैं, बड़ा गांव में आए थे। एक जमींदार के बड़ा ही, उनके पोता लोग हमरा खतियानी ज़मीन के बगले में उसका ज़मीन था, 2 कट्ठा 17 धुर 18 धुर की ज़मीन है, जो रजिस्ट्री कर दिया हमरो वाला ज़मीन में। तो ब्लॉक में CO से ना मिले? CO से मिले, सारा कागजात दिया, नापी वगैरह सब है, रसीद भी कट रहा है, तब काहे नहीं? लेकिन CO साहब कहते हैं कि वो ज़मीन तो बिक चुका है, वो उसका कैसे होगा? हम कहा कि तो हमारा ज़मीन खतियानी ज़मीन है, हमारा रसीद कट रहा है, सरकारी ज़मीन से नापी हुआ, कर्मचारी के जांच रिपोर्ट हुआ, ऐसा LRDC साहब के अथी करने का आदेश है, पक्का पैलिंग करने का, लेकिन फिर भी
सीओ नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो पैसे के बल पर दलाल के चक्कर में है, और दलाल उनको पैसा दे करके आओ बिगाड़े हुए रहते हैं। अच्छा, सब सीओ को दलाल पैसा दे के बिगाड़ ले। हाँ, इसीलिए मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे। इसलिए मुख्यमंत्री क्या हुआ यहाँ हाथी तो जमा किया है, आवेदन जमा कर दिया है, अब देखिए क्या कार्रवाई होती है ऐसे तो आगे। तो सभी लोग के अलग अलग शिकायत है, बहुत लोग तो खुलेआम कहते हैं कि घूस दलाली के चक्कर में पूरा बिगाड़ लिया। जी बताइए। हाँ अच्छा, क्या नाम है? हमारा नाम विजयानंद झा हुआ, अच्छा, मनसापुर पंचायत, हाँ ये लौकी थाना, लौकी अंचल, प्रखंड लौकी, जिला मधुबनी से हाँ। आया हूँ। कहीं ज़मीनी विवाद है, मेरा खतियानी ज़मीन है, उस पर अवैध तरीका से जीवनाथ झा, भुवनेश्वर झा, मोहन झा। क्या मामला है यहाँ? मतलब वहाँ नहीं सुन रहा है कोई? नहीं, कोई नहीं। नौकरशाही पनप गया है इस सरकार में, बहुत बड़ा नौकरशाही है, धंधाबाज है, बहुत घूसखोरी है। घूस लेकर के अपना सीओ एसडीओ सब उसका मकान बनाने का ऑर्डर दे दिया है। तो डीएम के पास नहीं जाते? डीएम के पास वो भी तो वैसा ही है, वो भी तो ऐसा ही है साहब। सब हमने 2016 से आज तक आवेदन दिए हैं, आज तक जो क्या है मेरे दरवाजे पर आके अत्याचार करता है, बड़ा जबरदस्ती, कभी मोबाइल चुरा लेता है, कभी मारता है, कभी पीटता है, यही तो करता है। पुलिस कोई नहीं सुनता। जिन्हें पुलिस तो हमसे पेट्रोल डीजल लेता है, रिश्वत लेता है, उसका वीडियो है मेरे पास। हाँ जी कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा जिला। मधेपुरा जी देखिए, खुलेआम लोग जो है ये आरोप लगाते दिख रहे हैं कि पुलिस और हमसे ले सभी साक्ष्य ले, हम देने के लिए तैयार हूँ माननीय मुख्यमंत्री को। यहाँ आए थे मिलने? जी क्या यहाँ का यहाँ का मुख्यमंत्री जनता दरबार आवेदन ले लिया, कह रहा ऑनलाइन, अब क्या होगा नहीं होगा, जैसे 6 साल वैसे हवा में उड़ते रहो, आया राम गया राम, यही तो है। जो मन होता है सीओ कहता है दुशासन की सरकार है तो पूरा दे लगता कर देता है तो दुशासन क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो 15 साल से बैठ के गद्दी पर? जो सक्षम मेरा 45 बरस 50 बरस है, कभी भी इतना दिन दौड़ते आज तक एक सरकारी लाभ 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को मार्क्स खोल के कर रहे हैं, 1 रुपया आज तक सरकारी लाभ नहीं लिए। माननीय जिला पदाधिकारी से इंस्पेक्शन करा भैया। और अगर स्वच्छ की बात करते हैं तो उस पर भी 6 सालों से मर रहे हैं। प्रशासन के गाड़ी में तेल दो, रिश्वत दो, मोटी रकम दो, 6 साल से दे ही रहा हूँ, यही प्रचारित कर रहा हूँ, बस इतना ही है। रोड पे हवाई उड़ गया, चलो कोई सुनने के लिए लेकिन तैयार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। घूसखोरी और नौकरशाही है, बस इतना ही। नौकरशाही और घूसखोरी जो कहता है वो जो नहीं तो काम नहीं इनसे करेगा। वैसी कुछ नहीं है। जी क्या बताए बाबा? आगे आइए। हमरा देखिए सैकड़ों बीघा जमीन मान्य क्या बोल रहे थे अभी? पूरा सीमा पार है। यही बोल रहे हैं कि घुसखोरी चरम सीमा पर चढ़ गया, गरीब जनता नहीं बचेगा, अफसरशाही हो गया, पूरा अफसरशाही हो गया। जी हाँ, किससे? मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे? जी हाँ। क्या हुआ? आवेदन दे दिए? आवेदन दे दिए हैं, कहें कि जाइए ऑनलाइन फोनलाइन करके रह जाइए, रह जाइए। हाँ, सो जाइए क्या आराम से। करें? एक बार आवेंगे, 2 बार आवेंगे, फिर सो जाएंगे। अच्छा जी बताइए। सर हम मोतिहारी जिला और प्रखरवा बनकटवा। मामला क्या है? मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाया? नहीं सर, साजिद अली नाम है सर हमारा, मोतिहारी जिला बनकटवा प्रखंड, निमोया पूर्वी पंचायत 9 नंबर वार्ड से सर आया। सर हमारे गांव में ऐसा है, कुछ विधायक के लोगों ने अतिक्रमण नदी को इस तरह कर दिए हुआ है कि कम से कम आज के समय में भी 500 घर हम लोग सर डूब रहे हैं, लेकिन कोई देखने नहीं है। सीओ, एसडीओ, जिला पदाधिकारी, कल एसडीओ सीओ वीडियो कोई नहीं सुन? कोई नहीं सर, देखिए ना सारा लेटर बतियाते नहीं है, क्या नहीं सुन? सब जाते हैं, बातें नहीं करता है, भगा देता है सर ऑफिस से। क्या कर सकते हैं हम लोग सर, मजदूर आदमी हैं। अधिकारी आप ही के लिए ना बना सर अब क्या कर सकते हैं? कोई भी यहीं पे तो आए तो प्रशासन लोग भगा रहा है, इधर से उधर भगा रहा है। कोई समझ रहा है कि यहाँ पे जनता की इज्जत क्या है सर? यहाँ पे कल ही के आए हुए हैं सर, 300-400 रुपये किराया लग गया मोतिहारी से यहाँ तक आने में, बस से लेके। सर कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, एक तरफ से सर 400-400 रुपये लग रहा है। कहाँ से सर आदमी लाएगा ये गरीबी में? ऐसे लॉकडाउन से आदमी मर चुका है, खेती बाड़ी सर हम लोग का इसी तरह पूरा बर्बाद हो चुका है। खाने के लिए 4 साल से सर हम लोग तरह रहे हैं। हर एक एसडीओ, हर एक पदाधिकारी, नेता, विधायक सबके पास हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन हार मान के सर यहाँ आए थे। कितने दिनों से आशा था कि जनता दरबार लगेगा, शायद उसमें कुछ सुनवाई होगी, लेकिन सर आज आने के बाद यहाँ पर भी भटकना ही पड़ रहा है, कुछ नहीं। क्या बताएं? कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई। कहाँ से है? सहरसा जिला से। सहरसा से? हाँ सहरसा। क्या कह के मतलब घुमा दिया गया? हाँ ये कोरोना है ही नहीं होगा, ये ऑनलाइन लाइए, क्या बता रहे हैं? हम गए जमा किए आवेदन। हम नौहट्टा से हैं, रोहतास जिला, झारखंड के बॉर्डर पर।
मतलब हम लोग किसी तरह एक तरफ से 400 रुपये भाड़ा दिए हैं, 400 इधर से लगेगा, वो में भीड़ में आए हैं, समझ गए। हम लोग शिक्षक थे 2006 में। क्या कहा गया है? जाइए होगा, ये ऑनलाइन आवेदन होगा। ये जनता दरबार है सर, क्या कहे जिसको तो लंगटा दरबार कहा जाए। क्या कहे? लंगटा दरबार कहेंगे। लंगटा दरबार क्या कहेंगे? ऐसा कहे भाई? तो क्या कहे नहीं कहेंगे, हम लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे। लोग शिक्षक 2006 से बैठे हैं, इनसे गुहार मनवाने आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। क्या करें, हम लोग बहुत उम्मीद से आए थे कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, लेकिन कोई नहीं। जी हम भी आए हैं वही नोएडा से, रोहतास जिला से। 400 रुपया किराया दे के बस में आया, भर के आए हैं, बहुत कष्ट के साथ आए हैं हम लोग। और ये हम लोग सोचे कि हम लोग सुनवाई हो, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, लेकिन नहीं हो पाई। और ये आवेदन लेकर बोले कि जब मैसेज जाएगा। और हम लोग आज हम 4 सालों से ज़मीन के विवाद में हम फंसे हुए हैं, और दबंग आदमी को हाथ में बंदोबस्ती कर दिया गया है। हम गरीब आदमी हैं, हमारा बंदोबस्ती नहीं किया गया है, जो कि उस पर दखल मेरा। प्रशासन को नहीं कहते हैं? सीओ प्रशासन को भी के, सीओ को भी के। सीओ ही जो पहले सीओ थे उन्होंने ही बंदोबस्त कर दिया। डीसीएलआर जो थे राजा रामचंद्र राम, उन्होंने ही बंदोबस्त मोटी रकम लेकर के कर दिया है। आज हम भटक रहे हैं, वो जमींदार आदमी को बंदोबस्त रकम लेकर के कर दिया। जी हम मोटी रकम लेकर के कर दिए हैं। आज हम भटक रहे हैं, हम 4 भाई हैं, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। हम घर बनाने के लिए रखे होते, आज भी मेरा उसमें मड़ई झोपड़ी है, हमने बोर कराया था कि हम घर बनाएंगे, आज भी उस ज़मीन से बेदखल हो रहा है, आज भी कोई सुनवाई नहीं है। हम हर जगह जिला में भी भटक रहे हैं और अनुमंडल में भी भटक रहे हैं। डीसीएलआर मैडम जो है वो कहती है कि नहीं, अभी जो सीओ और अंचल निरीक्षक सुनने के लिए कोई तैयार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। इसलिए हम जनता दरबार में आए थे। हम सोचे कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे समस्या को सुनेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। और जो मैडम आई है डीसीएलआर, वो कह रहे हैं कि नहीं सही, सब उसी का है, सब उसी का है, मोटा रकम लेकर के बैठी हुई हैं। और ये मेरा सीओ जो अभी आए थे, वो सही निरीक्षक करके सही जांच करके जी क्या बताएं? जो घूस दे रहा है उसका हो रहा है, और घूस से कोई कार्रवाई है ये नहीं है। नीतीश कुमार नहीं उन लोग का डांट रहे हैं कि घूस लीजिए मत, जो सच्चाई है उसको देख के और निदान करिए। ये करने वाला कोई नहीं है, हैं? हम लोग लड़ के मर रहे हैं, 6 महीना से केस लड़ रहे हैं, और सरकार भी हर जमीन हम लोग का भैल था। दूसरा पार्टी फर्जी कागज बनवा लिया पैसा देकर, 80,000 रुपया देकर। विजय प्रसाद, सीताराम प्रसाद घूस लेकर काम कर लिया। हाँ घूस लेके हम दिया था सीओ साहब से, सीओ साहब का दिया था ब्रिज बिहारी के, बोले कि दीजिए आपको हम बाहर से पुलिस मंगा के आपको हम घेराबंदी करवा देंगे, ये करवा देंगे। पैसा भी ले लिए, वहाँ से चल दिए और नहीं कुछ काम किए सीओ साहब, और भेज दिए कि जाइए डीसीएलआर मैडम भी 6 महीना केस लड़े। अब कहाँ से पैसा लाएंगे? वहाँ भी कोई नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, इसीलिए यहाँ आए थे। हाँ इसीलिए आए थे यहाँ। यहाँ का हुआ? यहाँ अभी तक भेंट नहीं हुआ, जब भेंट होता तब ना कुछ निदान होता। क्या करेंगे नहीं करेंगे? आवेदन दे दिए? हाँ दे दिए हैं आवेदन। क्या कहा गया, क्या आश्वासन मिला है? बोले कि मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा। हम लोग तो कर्जा खोल के आइबे किए हैं गाड़ी भाड़ा करके, का सरकार दे देंगे का कि आए हैं तो गाड़ी भाड़ा चाहे खा लीजिए पी लीजिए, मर रहे हैं भूखे हैं। अभी तक मुँह धो के ऐसी हैं, अन्न नहीं डाले हैं मुँह में। जी आपका क्या नाम है? मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में सचिवालय में थे। ठीक है, वो हम लोग को घर से मतलब कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, दूसरे के साथ रह रहे हैं। उसमें हम लोग कोर्ट गए थे। ठीक है, कोर्ट में गए, कोर्ट से भी हम 2010 से लड़ रही हूँ। 2010 से इस विभाग में गई, विभाग में समझौता हुआ, समझौता को भी मेरे पिताजी नहीं माने। उसके बाद सचिवालय में शिक्षा डिपार्टमेंट ने निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव ने एक समझौता 50% के लिए की है। उस पर हम लोग का 50% पैसा मिला। उसके बाद मेरे पिताजी उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट गए, फिर भी उनका आवेदन रद्द किया गया। ठीक है, तो यहाँ आश्वासन क्या आशा लेकर के आए? मैं रद्द किया गया, फिर भी उनको मेरा पक्ष दबा दिया गया है फाइल, और उनको पैसा दिया जा रहा है। मैं सिविल कोर्ट गई, सिविल कोर्ट से भी यही फैसला हुआ कि मेरा 50% मेरी माँ को मिलेगा, 50%। वो विभाग ने फिर लेटर निकाला कि अगर कोई भी कोर्ट का निर्णय होगा तो मैं उसका पालन करूंगा, लेकिन आज तक कोई भी पालन नहीं हो रहा है। 2010 से मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिलने आए? जी, मैं 2010 से यहाँ पे आ रही हूँ। यहाँ जनता दरबार में मैं जब पहली बार भी जनता दरबार लग रहा था तब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तब भी कुछ नहीं हुआ? तभी आज तक मेरा कोई फैसला नहीं हुआ। कोर्ट का ऑर्डर ले करके भी मैं दौड़ रही हूँ। आज मिलने आए? आज क्या कहा गया? आज मिलने नहीं दिया गया। तो एक चीज़ देखा जाए, सैकड़ों वैसे, आप सैकड़ों नहीं अब हज़ारों बोल सकते हैं, हज़ारों वैसे लोग हैं जो कि विदाउट रजिस्ट्रेशन के या फिर अन्य किसी कमी के कारण यहाँ पे आए, तो लेकिन जनता दरबार में शामिल नहीं हो पाए, मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाए। भले ही उनका आवेदन ले लिया गया है, ऑनलाइन करके उन्हें सूचना दे दी जाएगी, फिर जिला के कमेटी के माध्यम से उनके साथ गाड़ी वाहन के माध्यम से यहाँ तक लाया जाएगा, आगे आने वाले जनता दरबार में बुलाया जाएगा उन लोगों को। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट देखा गया है कि जो स्थानीय ग्रामीण स्तर पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है या फिर लोगों का जो अन्य समस्या है, उस पर लोगों ने खुलकर अपना जो बात है वो रखा। फर्स्ट पेज झारखंड आपको ये तमाम चीज़ सुनवाया जो कि ग्राउंड पे चलता है। बन रही हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट पेज झारखंड।